तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हो और आपने साइंस ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, ध्यान से सुनना। और अगर आप पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने साइंस ले रखा है 11th 12th में, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप भी ध्यान से प्लीज सुनिएगा और अपने बच्चों को भी ये वीडियो रेफर करिएगा। देखिए, मैं हूँ फिजिक्स टीचर जो कि पिछले 7 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा है 11th 12th 12th के बच्चों को। जब भी हमने पिछले 7 सालों में देखा क्या है कि जब आप बच्चा 10th पास करके 11th में आता है और वो साइंस ऑप्ट करता है, साइंस का किसी भी सब्जेक्ट में बात करूँ, तो मेजरली उसके जो 2 साल होते हैं वो बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है, अपने आप को स्टेबल भी करना पड़ता है। और अगले, देखिए सिंपल सी बात है, जितना बच्चे ने 11th 12th में मेहनत की वही डिसाइड करेगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, आगे करियर कैसा होगा, कैसी आगे लाइफ वो जीने वाला है। तो मेजर जो पोर्शन है वो यहीं पे कवर करा जाता है। इसलिए 11th क्लास और 12th क्लास बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक होती है। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कि आपको टोटल, आपके पास जो 11th हो या फिर 12th में जिस भी क्लास में आप हो अभी, आपको टोटल 3 बातों का बहुत तगड़े से ख्याल रखना चाहिए। किन 3 बातों का? पहली बात आपकी हेल्थ का, आपकी डाइट का। दूसरी बात आपका रिवीजन शेड्यूल का। देखो, ये बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 11वीं में आते हैं साइंस लेके और सपना देख के आते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो करेंगे और अपने आप को 2 साल में मेंटेन नहीं करते हैं, कर लेते हैं बर्बाद। 2 साल बाद कुछ नहीं करते हैं वो नालायक कहीं के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 मेजर बातों को जिसका आपको बहुत ज्यादा मतलब सख्ती से ख्याल रखना है, वो है सबसे पहला आपका हेल्थ, डाइट, दूसरा है आपका रिवीजन शेड्यूल और तीसरा है आपका संगत और ग्रुप। देखो, ये 3 बहुत फेमस चीजें जो कि आपका अगले 2 साल डिटरमाइन कर देगी, या फिर जो भी अगर 12वीं में हो तो 1 साल डिटरमाइन कर देगी। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, आप इजिली समझ जाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनते भी रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की और डाइट की। देखो, बहुत फेमस लाइन है, A genius mind cannot work properly in a less energetic body। यानी कि एक जीनियस ब्रेन जो है वो लेस एनर्जेटिक बॉडी में अपना 100% कैसे देगा भाई? जब ब्रेन को आप 100% एफिशिएंसी पे काम कराना चाहते हो, बेस्ट काम कराना चाहते हो, तो एनर्जेटिक तो होना चाहिए ना बॉडी, आपकी बॉडी में उतनी ताकत तो होनी चाहिए। अब हमारे पास होता क्या है, बच्चा जब साइंस ले लेता है तो होता क्या है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे उठेगा, वो 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है, तो जल्दी से खाए, सुबह खाना मिला तो मतलब ब्रेकफास्ट किया तो किया, नहीं तो निकल लिया। अब उसको खाना कब खाएगा वो? या तो फर्स्ट पीरियड में कुछ बच्चे खा लेते हैं, जो नहीं खाते वो लंच में खाएंगे। लंच में भी खाना कितना मिलेगा? नाक के बराबर। कितनी रोटी? 4 रोटी लेके, जिसमें से 2 रोटी तो दोस्त खा लेगा। तो आफ्टरनून तक कुछ खाया नहीं, लौटते कब हम? 2 बजे। 2 बजे छुट्टी होती है। कई बार बच्चे तो सरकारी स्कूल में 4 बजे जाते घर आते हैं, और फिर वो 4 बजे घर में आके खाना खाएगा। सुबह से लेकर कुछ नहीं खाया, 2 रोटी खाया उसने, और सुबह मतलब दोपहर में 4 बजे आके 2 रोटी मतलब खाना खाएगा। जैसे ही खाना खाएगा उसको नींद आने लग जाती है। सिंपल सी बात है, खाना खाएगा और बॉडी थकी हुई है तो नींद तो आएगी। 3 बजे मान लो सोने की कोशिश करे, 1 घंटा सोए ना मुश्किल से, 4 बजे ट्यूशन का टाइम हो जाता है इनका। अब जबरदस्ती नींद आ रही है लेकिन बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ेगा। अगर ट्यूशन नहीं गया तो सिलेबस छूट जाएगा, तो बच्चा जबरदस्ती उठ के ट्यूशन जाएगा, वहां पे समहाउ जागेगा और सिलेबस जितना पढ़ाया जाएगा वो पढ़ेगा। उसके बाद वो घर लौटते लौटते 7-8 बज जाते हैं कई बार बच्चों को। अब 7-8 बजे नींद तो खुल चुकी होती है, तो या तो बच्चा काम करेगा या फिर इधर उधर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, या फिर खाना खाएगा उसके बाद, और रात में पढ़ पाया तो पढ़ पाया, नहीं तो सो के अगले दिन स्कूल। तो दिन में कितनी बार उसने सही से खाना खाया? 2 बार। आपको लगता है कि इतना ज्यादा जो मेंटल प्रेशर है उस बच्चे पे, वो सिर्फ 2 बार के खाने से कंप्लीट हो जाएगा? मिलती नहीं एनर्जी। जो जितने भी साइंस के बच्चे भाई साहब ऐसे घूमते रहते हैं जैसे ज़ॉम्बीज घूम रहे हो। बताओ, लेस एनर्जेटिक। क्लास में जब बच्चे आते हैं हमारे पास, आंखें काली हो रखी हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, ऐसे करके चल रहे होता है। ऐसे अगर 2 साल बिताओगे आप, तो आप क्या गेन करोगे और कितना ही गेन कर लोगे, आप ये बताओ। तो इसीलिए आपको अपने डाइट पे और अपने बच्चे के डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप खुद ही उसके पीछे ज़बरदस्ती पड़े रहोगे। सुबह नाश्ता करा के भेजिए, आप पहले से नाश्ता तैयार करके रखिए उसके लिए, कि जाते जाते रास्ते में तू बाइक पे बैठ, तू खाते हुए चल, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। अगर वो बस में जाता है, बस सर्विस है, तो उसको बस में ही बोलते हैं कि ये तू बस में ख़त्म करेगा। आप फोर्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बच्चे सुन रहे हो तो सुनो। आपकी आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, 11वीं 12वीं यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आ गए, तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि आप कैसे खाओगे, कैसे टाइम मैनेज करोगे। अरे बाइक पे जाते जाते खा लो ना, क्या किसने मना किया आपको? स्कूल के बस में जाके बैठ के खा लो वहाँ पे। मॉर्निंग में नाश्ता होना चाहिए, कुछ भी खा लो जो आपको मन पसंद है। और अगर कुछ भी ना हो, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं अगर आप लोग, तो सीधे सीधे मैं बच्चों को बता रहा हूँ, जो स्प्राउटेड चने आते हैं अपने पास, जो भिगो के, जैसे को हम भिगो देते हैं तो सुबह खा सकते हैं। जो स्प्राउटेड चने, हरे चने कहते हैं जिसे हम नॉर्मली, काले चने भी कहते हैं। तो जो चने होते हैं उनको भिगो दो, सुबह 2 मुट्ठी में लो और खाते खाते चले जाओ स्कूल। रास्ते में खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस में खाते रहो, बाइक पे खाते रहो, जिस पे जाते हो आप उसे खाते रहो। खाते खाते 2 मुट्ठी चने अगर आपने खा लिया ना सुबह सुबह, तो वो इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन और इतना ज़्यादा एनर्जी देगा कि आप दोपहर तक सस्टेन कर पाओगे। तो इसीलिए खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है।
चने तो पूरे दिन खाते रहो आप, और पानी जितना एक्सेस हो सके पीते रहना। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक रही, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रही, तो आपका ब्रेन काम कर पाएगा। साइंस का जो सिलेबस है वो अपने ब्रेन में आएगा और साइंस पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को डिप्राइव किया कि नहीं, खा ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, 11वीं 12वीं में आ गए लेकिन फिर भी बच्चों जैसे जबरदस्ती कोई चाहिए खाने खिलाने के लिए, वो वाला बिहेवियर करोगे ना, तो आप अपने 2 साल में सिर्फ एवरेज निकालोगे। पहले बता रहा हूँ मैं, साइंस का क्या 70% का 50% सिलेबस आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एवरेज निकालोगे। क्योंकि जीनियस माइंड कैन नॉट वर्क एट द 100% एफिशिएंसी इन अ लेस एनर्जेटिक बॉडी। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो ये पहला टॉपिक था कि आप अगर 11वीं 12वीं साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, 11वीं 12वीं में है जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा यूज होता है और लाइफ डिटरमाइनिंग एज है और लाइफ डिटरमाइनिंग क्लासेस हैं ये, तो इसमें आपको अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दिन में 3 से 4 बार मिनिमम खाना होना चाहिए। मैं तो 4 बार कहता हूँ, मिनिमम 4 बार खाना होना चाहिए। पानी दबा के पियो, बॉडी को रिफ्रेश रखो, और नींद भी मिनिमम 6 घंटे की नींद तो ले लिया करो। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप साइंस के हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम के 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, तो दूसरा है आपका रिवीजन शेड्यूल। और खास करके साइंस में तो मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपका रिवीजन शेड्यूल नहीं है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, बर्बादी कर रहे हो, 2 साल भी बर्बाद जा रहे हैं, माँ बाप के पैसे बर्बाद जा रहे हैं। क्योंकि याद रखना, साइंस में रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपके पास रिवीजन शेड्यूल नहीं है। रिवीजन शेड्यूल मतलब क्या, कि आपको यही नहीं पता कि हर वीकेंड में जाके कैसे पीछे रिवाइज करना है। मैं समझाता हूँ आपको, देखो कि आपके पास हर हफ्ते का एक शेड्यूल होना चाहिए कि इस हफ्ते में इस 2 दिन मैं स्कूल की छुट्टी मारूंगा। स्कूल की छुट्टी मारने से अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपका बच्चा 1 या 2 दिन स्कूल की छुट्टी मारता है तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा, उसको घर पे बैठे पढ़ने दीजिएगा। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे ने रिवीजन बार बार नहीं किया तो साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा है, वो भूल जरूर जाएगा और कॉपी में लिखा रह जाएगा वो सब। और याद रखना, जितने आपने सुंदर नोट कॉपी में बना रखे होते हैं ना, ये सुंदर नोट आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएंगे। अगर एग्जाम में कुछ जाएगा तो आपका दिमाग जाएगा, और दिमाग में जितना याद आएगा उतना ही लिख पाओगे आप। तो ये जो सुंदर नोट है यही धरे रह जाएंगे अगर आपने इसको रिवीजन नहीं किया तो। और आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है बार बार रीड करो उसके। यानी कि एक हफ्ते में मेरे पास 2 दिन तो ऐसा मिनिमम शेड्यूल होना चाहिए जिस दिन मैं स्कूल को जाऊंगा, लीव लूंगा और घर पे बैठ के पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करूंगा। अगर मैंने फिजिक्स के मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो मैं जैसे कि संडे छुट्टी है तो संडे के दिन पहला चैप्टर भी पढ़ूंगा, अच्छे से रिवाइज करूंगा जल्दी, और फिर दूसरा चैप्टर भी रिवाइज कर लूँगा। हो गया मेरा रिवीजन। ऐसे करके केमिस्ट्री, ऐसे करके बायोलॉजी, ऐसे करके मैथ, आपको सभी सब्जेक्ट के रिवीजन होने चाहिए। अगर आपके 5 चैप्टर हो गए तो अब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मारो, 5 के 5 चैप्टर रिवाइज करो। ये मत सोचो ना कि एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया तो याद ही रहेगा। नहीं तो आप कालिदास हो, नहीं आपका दिमाग कंप्यूटर है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। रिवीजन शेड्यूल इज कंपल्सन। अगर रिवीजन नहीं है तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, एट द एंड आपको एवरेज ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए वो है रिवीजन। आप 100% सिलेबस बिल्कुल मत करो, आप सिर्फ 70% सिलेबस करो। मैं आपसे सिर्फ 70% कह रहा हूँ, सिर्फ 70% सिलेबस करो, लेकिन आपके दिमाग में 70% सिलेबस छपा होना चाहिए। वो रिवीजन की मदद से ही होगा। अगर आपने 70% सिलेबस रट के बैठे ना एग्जाम में, तो सीबीएसई बोर्ड में तो वैसे 99, 98, 99 मार दोगे और एंट्रेंस भी अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। बच्चों पढ़ने की कोशिश 100% करते हैं, याद इनको कुछ नहीं होता। तो रिवीजन इज द की। मैं बार इसको बता रहा हूँ, रिवीजन से बढ़ के कुछ नहीं है आपके पास, समझ गए। तो पहला टॉपिक क्या था कि हेल्थ, खाने का बहुत तगड़े से ध्यान रखना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए हेल्थ पे। और अगर आप बच्चे हो, आप मैच्योर हो चुके हो, सीनियर सेकेंडरी में हो, आपको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स आपके बाकी का काम भी करते हैं, बाकी दुनिया भी देखनी होती है, उनको घर परिवार संभालना होता है। तो आप अब तो बड़े हो गए, खुद का ध्यान रखो खुद, अब कब रखोगे। दूसरा होता है अपने पास कि आपका रिवीजन शेड्यूल, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है आपकी संगत। 11th 12th में ना आके देखो, 11th 12th में आप आते हो टीन एज में, और टीन एज वो एनर्जेटिक एज होता है जिसमें बच्चा या तो बिगड़ जाएगा या बहक जाएगा या फिर निखर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी संगत डिटरमाइन करती है। अगर आपका बच्चा कितना भी अच्छा नहीं क्यों ना हो, अगर वो आपको पता है कि अगर गलत संगत में गया तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, सिंपल सी बात है। कहते हैं ना 10 चोरों के बीच में अगर एक साधु 1 महीना भी बिता ले तो उसमें चोरों की संगत आ ही जाती है। तो आपको करना क्या है, अपनी संगत बहुत सोच समझ के रखनी है 11वीं 12वीं में, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल, आपका एनर्जी, आपका पीक, आपका अट्रैक्शन वही एज है। और वही 11वीं 12वीं में आपको अट्रैक्शन भी होगा किसी से, आपको हार्मोन लेवल भी पीक पे रहेगा, आपके दोस्त भी रहेंगे, मतलब ऐसे वैसे। और दूसरा वही 11वीं 12वीं आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। तो अगर आपका पैर फिसला
तो आप निकल लिए, फिर तो संभालते रह जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, याद रखना। और फिर संभालने के लिए 2-3 साल ड्रॉप मारना पड़ जाता है अगर पैर फिसला 11th-12th में। तो 11th-12th में कुछ नहीं करना है, अपनी संगत सबसे बेस्ट रखनी है। संगत किसके साथ होनी चाहिए? क्लास में अगर किसी के साथ संगत रखनी है तो अपने से बेस्ट, जो अपने से ऊंचे लोग हैं, जिनके मेरे से ज्यादा नंबर आते हैं, जो मेरे से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जो मेरे से जल्दी जिनको ज्यादा याद रहता है मेरे से ज्यादा, मैं बोल नहीं पाता टीचर बोल देता है, तो उनके साथ बैठना है। अब क्या बोलोगे भैया मैं इनके साथ कैसे बैठूं, वो तो क्यों बैठने देंगे? अरे जाओ तो सही, पहले उनके पास बैठो तो सही। एक दिन नहीं बैठने तो दूसरे दिन बैठो, खुद नहीं बैठने दे रहे, आप अलग से सीट पे बैठो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो करता क्या है। अगर ऑब्जर्व करना ही है तो अच्छे लोगों को ऑब्जर्व करो। क्लास में तो सिर्फ अपने से बड़े तगड़े लोग अपने मतलब के हैं, आपसे बराबर के, आपसे गए गुजरे लोग आपके किसी मतलब के, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा, अगर अपनी क्लास के टॉपर के साथ आपका संगत है तो बहुत अच्छी बात है। जो ट्यूशंस हैं उसमें जो टीचर्स हैं, मेजोरिटी टाइम अपने टीचर्स के साथ या फिर अपने मतलब अपने से ऊपर के लोगों के साथ या फिर अपने सीनियर्स के साथ बिताओ। जो अगर आप 11वीं में हो तो 12वीं के बच्चों के साथ बिताओ, अगर आप 12वीं में तो अपने टीचर्स के साथ बिताओ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ट्यूशन टीचर के पास या फिर स्कूल टीचर के पास, जिनके पास भी हो सकता है। तो मेजोरिटी टाइम आपका अच्छे लोगों के साथ बीतना चाहिए। और अगर आपको मतलब मान लो कि बहुत सारा टाइम मिल रहा है तो घर में अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, मम्मी पापा के साथ बैठना स्टार्ट करो। सीनियर सेकेंडरी में हो, इसके बाद लाइफ देखनी पड़ जाएगी, तो उनके साथ भी बैठो, उनकी भी सुनो, अपनी चीज़ें उनको बेझिझक बताओ। अब आप बड़े हो चुके हो, बता सकते हो। अगर कहीं गलत हुए तो आपको गाइड करेंगे, और अगर आप सही हो तो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, छोटे भाई बहन के साथ, अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करो, हो सके तो उन्हें सिखा दो, वो भी आपकी ड्यूटी है। तो अपना जो टाइम होना चाहिए, जो आपका संगत होना चाहिए, या तो आपके टीचर्स या फिर आपकी फैमिली या फिर आपसे तगड़े लोग। इन तीनों के अलावा अगले 2 साल में कोई संगत नहीं। ना ही मुझे किसी के साथ मोमोज खाने जाना है, ना ही मुझे किसी के साथ घूमने जाना है, कुछ नहीं करना अगले 2 साल। 2 साल में ना लाइफ बना लो। अगर करियर बना लिया आपने, अगले जो 30-40 साल जियोगे अच्छी ज़िंदगी जियोगे। अगर अभी मजे मारे ना तो अगले 30 साल ना रद्दर बन जाएगा आपका और कुछ नहीं बचेगा। फिर घिसते रहोगे बाकी जैसे लोग घिसते रहते हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें थी जो इस पर आपको बहुत तगड़े से ध्यान रखना है। पहला आपकी हेल्थ, दूसरा है आपका रिविजन शेड्यूल, और तीसरा है आपका संगत। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। और आपने अगर पूरा वीडियो सुना है तो कहीं पर ना लिख के रख लेना, अगर आप 11th में आए हो अभी 10th से उठ के तो। और जितने भी ये 12th के पास बच्चे या फिर जितने पेरेंट्स ये देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज स्टूडेंट जो कि 11वीं-12वीं में आए हुए हैं, और या फिर साइंस या फिर कॉमर्स किसी भी को भी ले रखा है। उनको पता होना चाहिए कि देखो गाइडेंस की ना सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे गलत गाइडेंस लोग देने भी लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, अब दोस्त यार क्या सिखाएंगे? भाई चल मोमोज खाते हैं, भाई चल वो कहाँ घूमने जाते हैं, भाई वो देख, क्या सिखाएंगे वो? तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर 11वीं-12वीं के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। हो सकता है उनको कुछ समझ में आ जाए, उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, अगले 2 साल उनके बच जाए। अगर इनके 2 साल जिंदगी बच जाते हैं तो अगले 30-40 साल भी बच जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच हमें इतना सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मिलता ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।